चाहे देश में गरीबी हो या भुखमरी, हम इन सबका दोष अंग्रेजों को देते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश से बहुत कुछ लूटा, जिसकी वैल्यू आज 45 ट्रिलियन डॉलर तक कैलकुलेट करी जा सकती है, जो कि आज की अमेरिका की जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन लूट सिर्फ पैसों की नहीं थी। उन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम बदला, गुरुकुल खत्म किए, भारतीय इंडस्ट्रीज तोड़ी गई और धीरे धीरे सभी भारतीयों को महसूस करवाया गया कि उनका धर्म अंधविश्वास है और उनकी संस्कृति पिछड़ी हुई है, जिससे आज तक हमारा देश उभर नहीं पाया और जाते जाते वो हमारे देश को धर्म के नाम पर बांट कर चले गए, जिसकी आग आज तक नहीं बुझी। लेकिन जरा सोचो कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत नहीं आती तो क्या होता? क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होता, या फिर भारत कई छोटे छोटे देशों में टूट चुका होता? तो आज का टॉपिक इसी बारे में है कि अगर ब्रिटिशर्स भारत आए ही नहीं होते तो भारत कैसा होता। चौबीस अगस्त 1608 यही वो मनहूस दिन था जब इन गोरों ने भारत की इस पावन धरती पर कदम रखा था, और इसके बाद से हमारे देश और पूरी दुनिया की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन ये सब समझने से पहले हमें उस समय के भारत को समझना होगा। तो ब्रिटिशर्स आने से पहले भारत टेक्निकली एक देश नहीं था, बल्कि एक सैकड़ों रियासतों का एक जाल था, बिल्कुल वैसे जैसे यूरोप है, जहां एक धर्म के कई छोटे छोटे देश हैं, वैसे ही सेम भारत भी था। कहीं मुगल एम्पायर था तो कहीं मराठा, कहीं सिख, कहीं राजपूत। इनमें यूनिटी कम और पावर स्ट्रगल ज्यादा था। तो जब भी हम ये बोलते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करा था, तो ऐसा नहीं था। अंग्रेजों ने उन राज्यों, उन रियासतों पर कब्जा करा था जो ऑलरेडी आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे, और यही डिवीजन अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार बना। डिवाइड एंड रूल कोई स्लोगन नहीं था, वो उनकी सबसे बड़ी डेंजरस स्ट्रेटेजी थी। उस समय भारत एक बहुत अमीर देश हुआ करता था। 1700 के आसपास इंडिया दुनिया की जीडीपी का लगभग 24% हिस्सा था, यानी पूरी दुनिया में बनने वाली हर चौथी चीज लगभग भारत की ही होती थी। बंगाल का टेक्सटाइल इतना फेमस था कि यूरोप के लोग इंडियन कपड़ों के दीवाने थे। इंडियन स्टील, मसाले, डायमंड, सिल्क पूरी दुनिया खरीदती थी। कुछ हिस्टोरियंस तो बंगाल को उस समय का वर्ल्ड रिचेस्ट रीजन कहते थे। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि अगर ब्रिटिशर्स कभी भारत आते ही नहीं तो क्या होता। तो इसके काफी सारे पॉसिबल सिनेरियोज हैं, जो कि काफी अच्छे और काफी बुरे भी हैं। अगर ब्रिटिशर्स भारत नहीं आते तो हो सकता था कि मराठा एम्पायर पूरी इंडिया को यूनाइट कर देता, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज बिना किसी मदद के मुगलों को लगभग खत्म करने वाले थे। पीक पर मराठास का इन्फ्लुएंस पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक फैल चुका था। अगर अंग्रेज बीच में नहीं आते तो पॉसिबल था कि मराठास धीरे धीरे पूरी इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइट कर देते। और क्योंकि हम एक अमीर देश थे तो भारत में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता, क्योंकि हमारे पास मैन पावर, रॉ मटेरियल, पोर्ट्स और ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क सब कुछ था। इंडिया ऑलरेडी उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी में से एक था, यानी पॉसिबल था कि हम जापान की तरह खुद मॉडर्नाइज हो जाएं। और जैसे जापान ने वर्ल्ड वॉर 1 में भाग लिया था, वैसे ही हम भी भाग लेते और अपनी टेरिटरी को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर पाते। जैसे जापान ने बाद में कोरिया और चाइना में इन्फ्लुएंस बढ़ाया, वैसे ही एक यूनाइटेड इंडियन एम्पायर साउथ एशिया और इंडियन ओशियन पर कंट्रोल कर सकता था। इंडियन नेवी अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया तक फैल सकती थी। लेकिन दूसरी साइड भी है, ब्रिटिशर्स नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं था कि कोई और नहीं आता। उस समय दुनिया में कॉलोनियल रेस चल रही थी। फ्रांस, पुर्तगाल, डच, इवन रशिया भी भारत पर कड़ी नजरें लगाए बैठा था, क्योंकि इंडिया किसी सोने की खान से कम नहीं था। तो अगर मराठा एम्पायर, सिख, राजपूत, हैदराबाद एंड मैसूर को एक नहीं कर पाते तो शायद कोई दूसरी यूरोपियन पावर इंडिया पर कब्जा कर लेती, क्योंकि इंटरनल वॉर्स एक्सटर्नल इन्वेजन से भी ज्यादा डेंजरस होते हैं। इतिहास बताता है कि कई बार सिविलाइजेशंस बाहर से नहीं बल्कि अंदर से टूट जाती है। मराठास खुद भी बाद में इंटरनल पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल से कमजोर हो गए थे, और ऐसा ही सेम रोमन एम्पायर के साथ भी हुआ था। अगर इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर नहीं होती तो इंडिया शायद यूरोप की तरह छोटे छोटे देशों में टूट जाता, और आज शायद पंजाब, हैदराबाद, बंगाल, साउथ इंडिया
अलग अलग होते और तब साउथ एशिया आज के यूरोप से भी ज्यादा अनस्टेबल रीजन बन जाता। अगर इंडिया ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं होता तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता और ब्रिटिश एम्पायर कभी सुपर पावर बन ही नहीं पाती, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर की इकोनॉमी में इंडियन बैकबोन थी, ना कि ब्रिटिशर्स। और ना ही ब्रिटिशर्स कभी वर्ल्ड वॉर 1 जीत पाते, जिससे पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता था। हिटलर कभी होता ही नहीं और वर्ल्ड वॉर 2 की तो नौबत ही नहीं आती। इजराइल कभी बनता नहीं और कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन कभी दुनिया को देखनी ही नहीं पड़ती। मतलब एक इंडिया का इतिहास बदलता तो पूरी दुनिया की कायनात बदल जाती। और अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो शायद ये चीजें भी नहीं होती, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे ज्यादा डोमिनेंस। आज बहुत लोग जापान और चाइना का नाम लेते हैं कि वहां कोई अंग्रेजी में बातचीत नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि वो देश कभी कॉलोनाइज नहीं हुए। हमारे देश में मॉडर्न रेलवेज तो होती, लेकिन उतने बड़े स्केल पर शायद नहीं होती। लेकिन हमारा भारत मैसिव इकोनॉमिक लूट से बच जाता। अंग्रेजों ने हमारे देश की सभी फैक्ट्रियां बंद करवा दी ताकि लंदन की फैक्ट्रियां चल सकें। हमें अंग्रेजों ने जो दिया उसकी वैल्यू बहुत कम है, लेकिन जो हमने खोया वो बहुत कीमती था। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आए होते तो धर्म के आधार पर तो देश का बंटवारा होता ही नहीं। तो शायद मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, यहां तक कि गांधी भी इस देश के लीडर कभी बन नहीं पाते, क्योंकि इन्होंने खास अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और अगर पावर में मराठास होते तो इन लोगों का नामो निशान तक नहीं होता। संभव है कि ज्यादातर इंडिया एक ही रहता, क्योंकि मराठा उस वक्त बहुत ताकतवर थे। लेकिन फिर भी हैदराबाद, नॉर्थ ईस्ट, यहां तक कि राजस्थान भी शायद अलग अलग देश होते। आपका क्या मानना है कि अगर भारत में ब्रिटिशर्स नहीं आए होते तो अच्छा होता या बुरा होता? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।